दोस्तों, मोबाइल आपकी ज़िंदगी चला रहा है या आप मोबाइल चला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिच माइंडसेट में। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए अपना मोबाइल उठाया हो और सच में सिर्फ 5 मिनट ही इस्तेमाल किया हो? शायद आपको याद भी नहीं होगा। आप सोचते हैं कि बस एक नोटिफिकेशन देख लेता हूँ, फिर एक रील आती है, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता है। जब आप होश में आते हैं तो एहसास होता है कि आपने अपना समय किसी और के सपनों को पूरा करने में खर्च कर दिया। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, दुनिया के करोड़ों लोग इसी जाल में फंसे हुए हैं। मोबाइल एक शानदार आविष्कार है, लेकिन जब वही मोबाइल आपकी सोच, आपका समय और आपका भविष्य कंट्रोल करने लगे, तब वह एक मशीन नहीं बल्कि एक लत बन जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोबाइल एडिक्शन क्यों होता है, ये आपकी ज़िंदगी को कैसे धीरे धीरे बर्बाद करता है, और सबसे ज़रूरी बात, इससे बाहर कैसे निकला जाए। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हो सकता है कि आज के बाद आपका मोबाइल वही रहे, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का आपका तरीका हमेशा के लिए बदल जाए। मोबाइल एडिक्शन क्या है? दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि मोबाइल एडिक्शन का मतलब सिर्फ ज़्यादा समय तक फ़ोन चलाना है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। एडिक्शन तब शुरू होती है जब आप मोबाइल इसलिए नहीं चलाते क्योंकि आपको ज़रूरत है। आप मोबाइल इसलिए चलाते हैं क्योंकि आपका दिमाग आपको मजबूर करता है। आप बिना किसी वजह के फ़ोन अनलॉक करते हैं। आपको याद भी नहीं रहता कि आपने फ़ोन किस काम के लिए उठाया था। फिर भी आपकी उंगलियां अपने आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप खोल देती हैं। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये आपके दिमाग का एक ऑटोमेटिक पैटर्न बन चुका है। आपका दिमाग मोबाइल क्यों नहीं छोड़ पाता? दोस्तों, हर बार जब आप कोई रील देखते हैं, कोई नया मैसेज आता है या कोई लाइक मिलता है, तब आपके दिमाग में एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन आपको खुशी का एहसास कराता है। यही कारण है कि आपका दिमाग बार बार वही अनुभव दोहराना चाहता है। धीरे धीरे आपका दिमाग आसान और तुरंत मिलने वाली खुशी का आदी हो जाता है। फिर किताब पढ़ना बोरिंग लगने लगता है, पढ़ाई मुश्किल लगने लगती है, काम में मन नहीं लगता, क्योंकि आपका दिमाग अब इंस्टेंट एंटरटेनमेंट का आदी हो चुका होता है। यही मोबाइल एडिक्शन का सबसे बड़ा नुकसान है। ये सिर्फ आपका समय नहीं चुराता, ये आपकी एकाग्रता भी चुरा लेता है। सबसे खतरनाक चोरी। दोस्तों, अगर कोई आपका पैसा चुरा ले तो आप दोबारा कमा सकते हैं। अगर कोई आपकी कोई चीज़ चुरा ले तो आप उसे वापस खरीद सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपका समय चुरा ले तो वह कभी वापस नहीं आता। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 4 घंटे मोबाइल पर बर्बाद करते हैं तो 1 महीने में लगभग 120 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। 1 साल में लगभग 1460 घंटे, यानी लगभग 60 पूरे दिन सिर्फ स्क्रीन देखते हुए। ज़रा सोचिए, अगर यही समय किसी स्किल को सीखने में लगाया होता, किताबें पढ़ने में लगाया होता, एक्सरसाइज करने में लगाया होता, या अपने सपनों पर काम करने में लगाया होता, तो आज आपकी ज़िंदगी कहाँ होती? सोशल मीडिया का असली बिजनेस। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मुफ्त नहीं हैं। आप उनसे पैसे नहीं देते, लेकिन आप उन्हें अपना सबसे कीमती संसाधन देते हैं, अपना ध्यान। उनका बिजनेस मॉडल यही है कि आप जितनी देर स्क्रीन पर रहेंगे उतना ज़्यादा पैसा वे कमाएंगे। इसलिए उनकी ऐप्स इस तरह बनाई जाती हैं कि आप बार बार वापस आए। इन्फिनिट स्क्रॉल, ऑटो प्ले, नोटिफिकेशंस, सजेस्टेड वीडियोस, इन सब का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपका समय रोकना। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप विल पावर से जीत जाएंगे तो शायद आप गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े टेक इंजीनियर्स से है, जिन्होंने करोड़ों डॉलर खर्च करके ऐप्स को इतना आकर्षक बनाया है कि आप उन्हें छोड़ना ही ना चाहें। मोबाइल एडिक्शन आपकी जिंदगी से क्या छीन रहा है? दोस्तों, ये आपकी नींद छीन रहा है, ये आपका फोकस छीन रहा है, ये आपकी प्रोडक्टिविटी छीन रहा है, ये आपके रिश्ते कमज़ोर कर रहा है, ये आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, ये धीरे धीरे आपके सपनों को छोटा कर रहा है। क्योंकि जब आपका ज़्यादातर समय स्क्रीन पर बीतता है तब आपके पास अपनी असली ज़िंदगी बनाने का समय ही नहीं बचता। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, उसका सपना था कि वह एक बड़ा IAS ऑफिसर बने। उसने किताबें खरीदी, नोट्स बनाए, कोचिंग ज्वाइन की, लेकिन हर बार पढ़ने बैठते ही वह सोचता था कि सिर्फ 5 मिनट मोबाइल देख लेता हूँ
वह 5 मिनट 1 घंटे में बदल जाते, फिर 2 घंटे में। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक दिन उसने अपने स्क्रीन टाइम को देखा। उसका औसत स्क्रीन टाइम 8 घंटे था। उसी दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी असफलता की वजह उसकी किस्मत नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी जेब में रखा मोबाइल था। उसने फैसला लिया कि अब मोबाइल उसे कंट्रोल नहीं करेगा। धीरे धीरे उसने नोटिफिकेशंस बंद किए, सोशल मीडिया का समय कम किया, और कुछ महीनों बाद वही लड़का पहले से कहीं ज़्यादा फोकस्ड बन गया। उसकी ज़िंदगी इसलिए नहीं बदली क्योंकि उसके पास नया फ़ोन आ गया था। उसकी ज़िंदगी इसलिए बदली क्योंकि उसने अपने फ़ोन का मालिक बनना सीख लिया था। दोस्तों, याद रखिए, मोबाइल दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर मोबाइल आपके समय, आपके ध्यान और आपके सपनों पर कब्जा कर ले तो वह आपके भविष्य का सबसे बड़ा चोर बन सकता है। आज घर जाकर सिर्फ एक काम कीजिए, अपना स्क्रीन टाइम खोलिए और ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या मैं मोबाइल चला रहा हूं या मोबाइल मुझे चला रहा है? अगर इस सवाल का जवाब आपको बेचैन कर देता है तो समझ लीजिए कि बदलाव का समय आ चुका है। अब बात करते हैं मोबाइल एडिक्शन से बाहर निकलने के प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो अब आपको यह समझ आ गया होगा कि मोबाइल एडिक्शन सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि यह आपके समय, आपके फोकस और आपके भविष्य को धीरे धीरे कमज़ोर कर रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? जवाब है बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि आपको अपना मोबाइल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने इस्तेमाल करने का तरीका बदलना है। आज मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिन्हें कोई भी इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना सकता है। अगर आपने इनमें से सिर्फ आधे तरीके भी ईमानदारी से अपना लिए तो कुछ ही हफ्तों में आपका स्क्रीन टाइम कम होने लगेगा और आपका फोकस पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। नोटिफिकेशंस आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। दोस्तों, हर नोटिफिकेशन आपके दिमाग को ये कहती है कि जो काम आप अभी कर रहे हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ और है। यही कारण है कि आपका फोकस बार बार टूटता है। आज ही अपने फ़ोन की सेटिंग्स खोलिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्नैपचैट और बाकी सोशल मीडिया ऐप्स की नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। सिर्फ ज़रूरी ऐप्स जैसे कॉल्स, मैसेजेस या बैंकिंग ऐप्स की नोटिफिकेशंस चालू रखें। याद रखिए, अगर हर 5 मिनट में आपका ध्यान टूटेगा तो आप कभी गहराई से काम नहीं कर पाएंगे। नो फ़ोन मॉर्निंग रूल। दोस्तों, सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखना आज की सबसे बड़ी गलती है। जैसे ही आप फ़ोन खोलते हैं, आपका दिमाग दूसरे लोगों की दुनिया में चला जाता है। उसके बाद पूरे दिन आपका ध्यान बिखरा रहता है। आज से एक नया नियम बनाइए। सुबह उठने के बाद पहले 60 मिनट तक मोबाइल नहीं। उस समय आप ये काम कर सकते हैं। 1 गिलास पानी पीजिए, थोड़ी देर वॉक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, किताब पढ़िए, अपने दिन की प्लानिंग कीजिए। यकीन मानिए, सिर्फ ये एक बदलाव आपकी पूरी सुबह बदल देगा। स्क्रीन टाइम लिमिट लगाइए। दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ को माप नहीं सकते तो उसे सुधार भी नहीं सकते। अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम फीचर चालू कीजिए। हर सोशल मीडिया ऐप के लिए डेली लिमिट तय कीजिए। मान लीजिए आप अभी इंस्टाग्राम पर 4 घंटे बिताते हैं, तो पहले दिन उसे 3 घंटे कीजिए, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटा। धीरे धीरे आपका दिमाग इस बदलाव को स्वीकार कर लेगा। एकदम से सब छोड़ने की कोशिश मत कीजिए। छोटे कदम लंबे समय तक टिकते हैं। मोबाइल को अपनी पहुंच से दूर रखिए। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी विल पावर कमज़ोर है, लेकिन कई बार समस्या विल पावर नहीं होती, समस्या एनवायरनमेंट होती है। अगर मोबाइल हर समय आपके सामने रहेगा तो आपका हाथ बार बार उसी की तरफ जाएगा। जब पढ़ाई करें या काम करें तो फ़ोन दूसरे कमरे में रख दीजिए। अगर यह संभव नहीं है तो उसे बैग में रख दीजिए। जितना कम फ़ोन दिखाई देगा उतना कम उसे उठाने का मन करेगा। डिजिटल डिटॉक्स शुरू कीजिए। दोस्तों, डिजिटल डिटॉक्स का मतलब यह नहीं कि आप पूरी दुनिया से कट जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को थोड़ी शांति दें। सप्ताह में 1 दिन ऐसा रखिए जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत कम करें। अगर पूरा दिन संभव नहीं है तो कम से कम 4 से 5 घंटे बिना सोशल मीडिया के बिताइए। उस समय अपने परिवार के साथ बैठिए, दोस्तों से बात कीजिए, किताब पढ़िए, नई स्किल सीखिए। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि असली ज़िंदगी स्क्रीन के बाहर है। मोबाइल की जगह नई आदतें लाइए। दोस्तों, कोई भी बुरी आदत सिर्फ छोड़ने से नहीं जाती, उसे किसी अच्छी आदत से रिप्लेस करना पड़ता है। जब भी मोबाइल चलाने का मन करे तब खुद से पूछिए,
क्या मैं इसके बजाय 10 पेज किताब पढ़ सकता हूँ? क्या मैं 20 पुशअप्स कर सकता हूँ? क्या मैं 10 मिनट वॉक कर सकता हूँ? क्या मैं अपने गोल पर 15 मिनट काम कर सकता हूँ? धीरे धीरे आपका दिमाग नई आदतों को स्वीकार करने लगेगा। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का हर दिन लगभग 9 घंटे मोबाइल चलाता था। उसे लगता था कि उसके पास पढ़ाई का समय ही नहीं है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह सिर्फ 30 दिनों के लिए सोशल मीडिया का समय कम करेगा। पहले सप्ताह उसका स्क्रीन टाइम 9 घंटे से 6 घंटे पर आ गया, दूसरे सप्ताह 4 घंटे, तीसरे सप्ताह 2 घंटे। 1 महीने बाद उसने महसूस किया कि उसके पास हर दिन लगभग 5 अतिरिक्त घंटे थे। उसी समय में उसने एक नई स्किल सीखी, कई किताबें पढ़ीं और अपनी पढ़ाई पर पहले से ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। उसकी ज़िंदगी इसलिए नहीं बदली क्योंकि उसे ज़्यादा समय मिल गया था। उसकी ज़िंदगी इसलिए बदली क्योंकि उसने समय की बर्बादी रोक दी थी। आज का चैलेंज मैं चाहता हूं कि आज से अगले 7 दिनों तक आप ये 5 नियम अपनाएं। सुबह उठने के बाद 60 मिनट तक मोबाइल नहीं, सभी अनावश्यक नोटिफिकेशंस बंद, सोशल मीडिया के लिए डेली टाइम लिमिट, पढ़ाई या काम के समय मोबाइल दूसरे कमरे में। अगर आपने सिर्फ ये 5 नियम अपना लिए तो आपका फोकस पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिए, मोबाइल आपकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए बना था, अपनी ज़िंदगी का मालिक बनाने के लिए नहीं। जिस दिन आपने अपने मोबाइल को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन आपने अपने समय को कंट्रोल करना सीख लिया। और जिसने अपने समय को कंट्रोल कर लिया, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं कि अपना फोकस वापस कैसे लाएं। मोबाइल छोड़ने के बाद नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो अब आपको यह समझ आ गया होगा कि मोबाइल एडिक्शन सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच, आपकी एकाग्रता और आपके भविष्य को धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है। लेकिन अब सवाल ये है, अगर आपने मोबाइल का इस्तेमाल कम कर भी दिया तो उस खाली समय का क्या करेंगे? यही वह जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे मोबाइल छोड़ तो देते हैं, लेकिन उसकी जगह कोई नई आदत नहीं बनाते और कुछ दिनों बाद फिर उसी पुरानी आदत में लौट जाते हैं। आज हम सीखेंगे कि अपने दिमाग को दोबारा फोकस करना कैसे सिखाएं। आपका दिमाग फिर से ट्रेन हो सकता है। दोस्तों, अगर आज आपको लगता है कि आपका फोकस खत्म हो चुका है तो घबराइए मत। दिमाग किसी मशीन की तरह नहीं है जो एक बार खराब हो जाए तो हमेशा खराब रहे। दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जितना सही अभ्यास करेंगे उतना मजबूत होगा। अगर आपने महीनों तक हर 5 मिनट में मोबाइल देखा है तो आपका दिमाग उसी का आदी बन चुका है। लेकिन अगर आप रोज थोड़ी देर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करेंगे तो धीरे धीरे आपका फोकस वापस आने लगेगा। याद रखिए, जिस तरह बुरी आदतें सीखी जाती हैं उसी तरह अच्छी आदतें भी सीखी जा सकती हैं। डीप वर्क की आदत बनाइए। दोस्तों, हर दिन कम से कम 60 से 90 मिनट का एक समय तय कीजिए। इस दौरान सिर्फ एक काम कीजिए। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई, अगर काम कर रहे हैं तो सिर्फ वही काम। इस दौरान मोबाइल साइलेंट मोड पर रखिए, नोटिफिकेशंस बंद रखिए, कोई भी सोशल मीडिया ऐप मत खोलिए। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका दिमाग उसी समय पर अपने आप फोकस करना शुरू कर देगा। यही डीप वर्क की ताकत है। रीडिंग आपकी सुपर पावर है। दोस्तों, जिनकी आज लोग घंटों रील्स देख सकते हैं लेकिन 10 मिनट किताब नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि किताब तुरंत एंटरटेनमेंट नहीं देती, लेकिन किताब आपको वह देती है जो रील्स कभी नहीं दे सकती। सोचने की क्षमता, नई जानकारी, बेहतर शब्दावली और गहरी समझ। आज से सिर्फ 15 मिनट रोज पढ़ना शुरू कीजिए। कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक पढ़िए, बायोग्राफी पढ़िए, बिजनेस या साइकोलॉजी की किताब पढ़िए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपका दिमाग पहले से ज्यादा शांत और मजबूत हो रहा है। एक्सरसाइज और मेडिटेशन क्यों जरूरी है? दोस्तों, अगर आपका शरीर थका हुआ है तो आपका दिमाग भी लंबे समय तक फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए रोज कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, योगा कीजिए या जिम जाइए। इसके साथ रोज 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन का मतलब अपने दिमाग को खाली करना नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है अपने ध्यान को बार बार वापस लाना। यही अभ्यास आपकी एकाग्रता को मजबूत बनाता है। अपनी आइडेंटिटी बदलिए। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वे कहते हैं, मैं मोबाइल कम चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी जगह खुद से कहिए,
मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने समय की कद्र करता है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो फोकस के साथ काम करता है। मैं अपने भविष्य को सोशल मीडिया से ज़्यादा महत्व देता हूँ। जब आपकी पहचान बदलती है, तब आपके फैसले भी बदलने लगते हैं। अपने गोल्स को हर दिन देखिए। दोस्तों, हर सुबह अपने गोल को लिखिए। उसे ऐसी जगह लगाइए जहां आपकी नज़र बार बार जाए। जब भी मोबाइल चलाने का मन करे, पहले अपने गोल को देखिए। खुद से पूछिए, क्या ये रील मुझे मेरे गोल के करीब ले जाएगी या फिर मुझसे मेरा समय छीन लेगी? यह छोटा सा सवाल आपके कई घंटे बचा सकता है। आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था जिसका सपना था कि वह अपना स्टार्टअप शुरू करे, लेकिन हर दिन उसका ज्यादातर समय मोबाइल पर निकल जाता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वह हर बार मोबाइल उठाने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछेगा, क्या यह अभी जरूरी है? पहले दिन उसने यह सवाल 40 बार पूछा, दूसरे दिन 30 बार। एक महीने बाद उसका स्क्रीन टाइम आधा हो चुका था। उसी समय में उसने ऑनलाइन कोर्सेज पूरे किए, नई स्किल्स सीखी और कुछ महीनों बाद उसने अपना पहला बिजनेस शुरू कर दिया। उसकी सफलता किसी जादू से नहीं आई, वह छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम थी। आज का चैलेंज, अगले 7 दिनों तक ये आदतें अपनाइए। रोज 60 से 90 मिनट डीप वर्क, रोज 20 मिनट रीडिंग, रोज 30 मिनट एक्सरसाइज, रोज 10 मिनट मेडिटेशन। अपने गोल को हर सुबह पढ़िए। स्क्रीन टाइम हर दिन चेक कीजिए। अगर आपने सिर्फ एक सप्ताह तक भी यह चैलेंज पूरा कर लिया तो आपको अपने फोकस में स्पष्ट बदलाव महसूस होगा। दोस्तों, मोबाइल छोड़ना असली जीत नहीं है। असली जीत है उस समय का सही इस्तेमाल करना। याद रखिए, आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि आपने कितनी रील्स देखी। आपका भविष्य इस बात से तय होगा कि आपने अपने सपनों पर कितना समय लगाया। हर बार जब आप मोबाइल की जगह किताब चुनते हैं, हर बार जब आप स्क्रॉल करने की जगह सीखना चुनते हैं, हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन की जगह फोकस चुनते हैं, उसी पल आप अपने भविष्य को बेहतर बना रहे होते हैं। अब बात करते हैं 30 डे मोबाइल डिटॉक्स चैलेंज। अपना समय, फोकस और जिंदगी वापस कैसे पाएं? दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो अब आपको समझ आ चुका है कि मोबाइल एडिक्शन सिर्फ एक आदत नहीं है। ये एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे आपका समय, आपका फोकस, आपका आत्मविश्वास और आपके सपनों को आपसे दूर ले जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस आदत को बनाया जा सकता है उसे बदला भी जा सकता है। आज इस सीरीज के आखिरी भाग में हम एक ऐसा 30 डे मोबाइल डिटॉक्स चैलेंज शुरू करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये चैलेंज सिर्फ मोबाइल कम चलाने का नहीं है, ये चैलेंज अपने जीवन का कंट्रोल वापस लेने का है। बदलाव एक दिन में नहीं होता। दोस्तों, बहुत से लोग गलती करते हैं। वे एक दिन में फैसला लेते हैं कि अब मैं मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। पहले 2 दिन सब ठीक चलता है, तीसरे दिन पुरानी आदत वापस आ जाती है। फिर वे खुद को असफल मान लेते हैं। याद रखिए, सफल लोग कभी भी एकदम से नहीं बदलते, वे हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलते हैं। इसीलिए अगले 30 दिनों तक आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको सिर्फ पहले दिन से बेहतर बनना है। 30 डे मोबाइल डिटॉक्स प्लान। दोस्तों, आइए अब पूरा प्लान समझते हैं। डे 1 से डे 7 सुबह उठने के बाद पहले 1 घंटे तक मोबाइल नहीं, सभी अनावश्यक नोटिफिकेशंस बंद। सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद, स्क्रीन टाइम हर रात चेक करें। डे 8 से डे 15 सोशल मीडिया का समय 50% कम करें। रोज कम से कम 20 मिनट किताब पढ़ें। रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करें। 1 घंटा डीप वर्क करें। डे 16 से डे 23 पूरे दिन में सिर्फ तय समय पर सोशल मीडिया देखें। खाने के समय मोबाइल बिल्कुल नहीं। परिवार के साथ कम से कम 30 मिनट बिना मोबाइल बिताएं। डे 24 से डे 30 रविवार को डिजिटल डिटॉक्स करें। नई स्किल सीखना शुरू करें। अपनी प्रोग्रेस लिखें। अगले 90 दिनों का गोल तैयार करें। 30 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपका दिमाग पहले से कहीं ज़्यादा शांत और फोकस्ड हो चुका है। अगर दोबारा पुरानी आदत आ जाए तो क्या करें? दोस्तों, सच्चाई ये है कि कभी कभी आप फिर से ज़्यादा मोबाइल चला सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सारी मेहनत खत्म हो गई। एक गलती आपकी पहचान नहीं होती। अगर आज आप 3 घंटे मोबाइल चला बैठे हैं तो कल फिर से अपने नियमों पर लौट आइए। याद रखिए, हारना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। हर बार वापस उठना ही असली डिसिप्लिन है।
खाली समय को सही दिशा दीजिए। जब मोबाइल कम होगा तो आपके पास समय ज्यादा होगा। दोस्तों, अब फैसला आपका है। क्या आप उस समय को फिर किसी नई बुरी आदत में खर्च करेंगे या अपने भविष्य में निवेश करेंगे? रोज कुछ नया सीखिए, किताब पढ़िए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, अपने सपनों पर काम कीजिए। याद रखिए, खाली समय सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। दोस्तों, अपनी आंखें बंद करके सोचिए, आज से 1 साल बाद का आपका जीवन। आप सुबह समय पर उठते हैं, मोबाइल आपकी पहली प्राथमिकता नहीं है, आपका फोकस मजबूत है, आपने नई स्किल्स सीख ली हैं, आप पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हैं, आप अपने गोल्स के करीब पहुंच चुके हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए। 1 साल बाद भी वही आदतें, वही घंटों तक रील्स, वही टाल मटोल, वही अधूरे सपने। दोनों भविष्य आपके सामने हैं। फैसला आज आपके हाथ में है। चलो आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं। एक बूढ़े गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, अगर तुम्हारे हाथ में सोने की एक थैली हो और दूसरे हाथ में समय हो तो तुम क्या चुनोगे? शिष्य ने कहा, मैं सोना चुनूंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, गलत। सोना खोकर दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, हर दिन आपका मोबाइल आपसे सबसे कीमती चीज मांगता है। वह पैसे नहीं मांगता, वह आपका समय मांगता है, और समय ही जीवन है। आज का अंतिम चैलेंज। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज इसी समय एक फैसला लीजिए। अपने फोन का स्क्रीन टाइम देखिए। एक ऐसा ऐप चुनिए जिसने आपका सबसे ज्यादा समय लिया है। आज से उसके लिए डेली लिमिट लगा दीजिए। कल सुबह उठने के बाद पहले 1 घंटे तक मोबाइल मत छूइए। रोज 20 मिनट किताब पढ़िए, रोज 30 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, और हर रात खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या आज मैंने अपने सपनों को ज्यादा समय दिया या अपने मोबाइल को? अगर आप 30 दिनों तक ये सवाल खुद से पूछते रहे तो आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपका मोबाइल आपकी जिंदगी का मालिक नहीं है, आप उसके मालिक हैं। हर दिन जब आप बिना वजह स्क्रीन स्क्रॉल करते हैं तब सिर्फ समय नहीं बीतता, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा भी बीत जाता है। लेकिन आज से सब बदल सकता है। याद रखिए, सफल लोग समय मिलने का इंतजार नहीं करते, वे समय बचाना सीखते हैं। आज फैसला कीजिए कि आपका भविष्य किसी एल्गोरिदम से नहीं बल्कि आपके अपने फैसलों से तय होगा। आपका फोकस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और आपका समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी। अगर इस पूरी मोबाइल एडिक्शन वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए, आज से मैं अपने समय का मालिक हूं। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो घंटों मोबाइल चलाता है और अपने सपनों के लिए समय नहीं निकाल पा रहा। और अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट, डिसिप्लिन, सक्सेस और रिच माइंडसेट से जुड़े ऐसे ही दमदार वीडियो देखना चाहते हैं तो रिच माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अंतिम संदेश याद रखिए, आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि आपने कितनी रील्स देखी, बल्कि इस बात से तय होगा कि आपने अपने सपनों पर कितना समय लगाया। मोबाइल को एक टूल बनाइए, अपनी जिंदगी का कंट्रोलर नहीं। जिस दिन आपने अपने समय पर अधिकार कर लिया, उसी दिन सफलता की यात्रा सच में शुरू हो जाएगी।